की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 32 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। दिल्ली के सीमापुरी से इन संदिग्धों की पहचान हुई है। जांच के दौरान पुलिस ने इनके दस्तावेज चेक किए। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन तक ये अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस को सभी के बांग्लादेशी होने का पूरा संदेह रहा है और दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब यह अभियान काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सीमापुरी इलाके में 32 संदिग्धों की पहचान की गई है। अब इन पर एक्शन होगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एलजी के आदेश के बाद से ही लगातार पूरी दिल्ली में ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर पुलिस बल जो है वो पहुंच रहे हैं और जहां पर भी रोहिंग्या ठहरे हुए हैं, डटे हुए हैं, इनकी जो बस्तियां हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में इनसे दस्तावेज तमाम मांगे जा रहे हैं, इनसे इनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है और इसी के साथ जो है पूरी तरीके से पड़ताल जो है इनकी की जा रही है। ऐसे में अब 32 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की यहाँ पर पहचान की गई है, जो कि अपने दस्तावेज जो है वो नहीं दिखा पाए हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए लगातार यहाँ पर यह अभियान चलाया जा रहा है। रोहिंग्यों को जिस तरीके से पहचाना जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। ऐसे में अब 32 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। कैसे ये पहचान हुई है, क्या कुछ इसमें प्रशासन की तरफ से अभी तक जानकारी दी गई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जाएगी? देखिए 32 जो संदिग्ध जो बांग्लादेशी हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है दिल्ली के सीमापुरी इलाके में। ये दिल्ली का जो तमाम जो बॉर्डर इलाका है वहां पर रोहिंग्या या बांग्लादेश मूल के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर बसे हुए हैं और ये लोग एक लंबे समय से यानी कि यहाँ पर बसे हुए हैं। और जो अगर हम आपको भी सीमापुरी की बात करें तो सीमापुरी में जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया उन लोगों के पास आधार कार्ड और दूसरे हिंदुस्तान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जब दिल्ली पुलिस ने इनसे पूछा कि आप लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पूर्वज यानी कि मेरे पिताजी के पिताजी यहाँ पर आए थे और हम लोग कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बचपना गुजारा है। हम बचपन हमारी पैदाइश यहीं पे है, तो इसलिए हमारे घर के लोगों का ये जो पूरा एक पहचान पत्र बना हुआ है, इसलिए हमारे पास ये पहचान पत्र है। अब दिल्ली पुलिस ने जो 32 लोगों को आइडेंटिफाई किया, इसमें से इन लोगों को की जो पहचान है उसके लिए इन्हें FRRO यानी कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो एक यूनिट होता है दिल्ली पुलिस का, वहां पर इस तमाम जो इनके पहचान पत्र उनको भेजा जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये जो पहचान पत्र है या आधार कार्ड है ये कितना ऑथेंटिक है या कितना सही है, क्या इलीगल तरीके से तो नहीं बनाया गया है, क्या डुप्लीकेट तो नहीं है। लेकिन इसके आधार कार्ड के नंबर्स को, आधार कार्ड के फोटोज को तमाम जो है दिल्ली पुलिस ने अपने नोट में कर लिया। खुद SHO सीमापुरी इस पूरे ड्राइव में थे। 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और होम सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा था, जिसमें कहा गया था कि जो दिल्ली के बॉर्डर इलाके में या दिल्ली का वो इलाका जो आइडेंटिफाई है जहाँ पे बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए जो लोग इलीगल तरीके से माइग्रेंट होके देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। साथ ही इसमें जो बढ़ते क्राइम में भी इनके इन्वॉल्वमेंट को, रोल को बताया गया कि ज्यादातर जो कई मामले ऐसे देखने को मिले जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग भी उस वारदात में शामिल रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यक जो हिंदू वहां पर है, हिंदू समुदाय पर लगातार जिस तरीके से वहां पर हमले किए जा रहे हैं, उन पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान इसके लिए हिंदुस्तान का एक सख्त रुख है और हिंदुस्तान ने दो टूक भी बांग्लादेश को कहा है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो कई बड़े उलेमा और कई बड़े जो इमाम है उन्होंने भी बांग्लादेश को लेटर लिखा है कि इस तरीके का जो अत्याचार है ये इस्लाम नहीं कहता है और उन्होंने इससे अपील की है मोहम्मद यूनुस से कि आप इस पूरे जो जिस तरीके से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है उसको रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में 10 तारीख को LG की तरफ से और VK सक्सेना की तरफ से लेटर लिखा गया था और लगातार 3 दिन का ये ड्राइव जो है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से चला गया। हम साउथ ईस्ट की बात करें, कालिंदी कुंज की, तो वहां पे खुद इंडिया न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट पे गया था। इंडिया न्यूज ने देखा कि वहां पर जो लोग, उन्होंने बताया कि हम असम के रहने वाले, ना कि हम बांग्लादेश के रहने वाले। उन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश जो है और जो आपको असम है वहां के जो लैंग्वेज है उनमें बड़ा फर्क है। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये क्लेम किया कि हम लोग जो है बांग्लादेश के नहीं, हम लोग हिंदुस्तान के। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है, इन तरह के जो लोग वहां पे रह रहे हैं बॉर्डर एरिया पे, कालिंदी कुंज की बात करें या सीमापुर इलाके की बात करें या इसके अलावा वो जो बॉर्डर इलाका जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पे पूरी तरीके से एक ड्राइव किया जा रहा है। बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जो लोग माइग्रेंट हो गए यानी कि इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, या जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स
बना हुआ भी है, तो उसको लेकर वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आज सीमापुरी इलाके में 3 दिन की ड्राइव में, जो कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि 32 लोगों बिल्कुल को जावेद, आइडेंटिफाई किया गया है। और बिल्कुल बिल्कुल जावेद, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि असम के लोग जो हैं वो ज़्यादा पाए गए हैं, और इसी के साथ उनकी जब बातें सुनी जा रही थी, जिस तरीके से वो लोग अपना बयान दे रहे थे, उस वक्त ये देखा गया था कि उन लोगों की तरफ से कहा गया था कि जो भी जांच पड़ताल की जा रही है उससे हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग असम से रहने वाले हैं और यहाँ पर कामकाज के सिलसिले में आकर हम बसे थे, तो कोई भी जांच कीजिए, हमें किसी तरह की कोई असुविधा इससे नहीं हो रही है। उन लोगों का ये वहां पर कहना था। फिलहाल सीमापुरी में बड़े लेवल पर ये ऑपरेशन जो है भी चलाया जा रहा है, और कितनी तादाद निकलती है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी